बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो हमने भी CS 310 मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए हमने भी एक फ़ाइल बनाया है कि जिसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ जो सिंपल एमसीक्यूज़ होते हैं और स्टैंड पार्ट मतलब कि जो एब्रीविएशन होते हैं और इसके साथ-साथ हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। ये मैंने डिफरेंट जगहों से, प्लेसेस से और स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो होते हैं और पास्ट पेपर्स इनसे कलेक्ट करके बना लिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो या ये लेक्चर आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल रहेगी इस एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन है वो एमसीक्यूज़ का है। जब सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है पीएचपी स्टैंड फॉर। तो पीएचपी हमारे पास इसकी एब्रीविएशन है पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। बी आंसर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। फिर सेकंड नंबर पर जो एमसीक्यूज़ है पीएचपी कैन क्रिएट डैश डैश पेजेस। तो इसमें हमारे पास स्टैटिक, क्रिएटिव और डायनामिक ये तीन ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायनामिक। ये डायनामिक पेजेस हम पीएचपी के ज़रिए से हम डायनामिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं या पीएचपी की हेल्प से हम डायनामिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट में, ठीक है। नेक्स्ट है पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, ठीक है। इसके ज़रिए से हम सेंड भी कर सकते हैं डेटा को और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट नंबर पर है पीएचपी सिंगल लाइन कमेंट। इसमें हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होंगे, ठीक है। एक डबल स्लैश से हम कमेंट बना सकते हैं और एक हैश से। अगर हम हैश यूज़ कर लें तो भी हमारा कमेंट बन जाएगा पीएचपी के अंदर, और अगर हम डबल स्लैश यूज़ कर लेंगे तो ये वो भी इसके ज़रिए से भी हम अपने कमेंट्स बना सकते हैं पीएचपी में और डिस्क्राइब कर सकते हैं अपना कोड। हैश और डबल स्लैश ये हम सिंगल लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और जो मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं वो हम ये बी ऑप्शन जो है ये हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। स्लैश स्टेरिक फिर स्टार और फिर इसके बाद दोबारा से स्लैश। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख ले तो ये हमारे पास कमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं विच विच इज द करेक्ट पीएचपी कोड। अच्छा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये लास्ट ऑप्शन है डी आर। अच्छा, इसका मतलब है कि हम ये ई को अगर कैपिटल में हो, रैंडम हो कुछ, मतलब कि कुछ लेटर कैपिटल कुछ स्मॉल में हो, और फिर लास्ट में मैंने यहाँ थर्ड नंबर पर दिया है कि ई को सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो हम किसी भी तरह के लिख लेंगे, किसी भी तरह के से हम ये रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कैपिटल में हो, स्मॉल में हो या कैपिटल और स्मॉल दोनों में हो तो हमारा कोड रन हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी ऐड करूँ कि ये मैंने डबल कोटेशन लगाया, अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाऊँ तो भी हमारा कोड आउटपुट में आ जाएगी। पीएचपी वेरिएबल और केस सेंसिटिव, ये ट्रू है। ये पीएचपी के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होंगे। हाउ मेनी डेटा टाइप्स पीएचपी सपोर्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ मेनी डेटा टाइप डैश 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 7 डेटा टाइप, ठीक है। हाउ मेनी डेटा टाइप्स, देयर आर 7 डेटा टाइप्स इन पीएचपी, ठीक है। फिर इसके बाद है इन पीएचपी द डबल कोटेशन इंडिकेट सायर लाइक दिस। अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर किसी ने की नेम दूँ, वैल्यू दूँ या नंबर दूँ तो इसका मतलब होगा स्ट्रिंग, ठीक है। Which of the following statement is used to execute some code if one of the several condition is true? अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है, और इनमें से सिर्फ एक ही जो कंडीशन है वो ट्रू होगा है हमारे पास, तो इसके लिए हम एफ एल्स ये स्टेटमेंट चलाएंगे। यहाँ पे मैंने ड्रा भी कर दिया है, आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हमने एफ कंडीशन के अंदर एफ के अंदर एक कंडीशन दे दिया, ठीक है, और ये हमारे पास रॉन्ग है। फिर इसके बाद मैंने एल्स एफ दिया और इसके अंदर जो कंडीशन मैं दे रहा हूँ ये भी रॉन्ग है, और लास्ट में मैं एल्स लिख लेता हूँ। और अगर ये दो जो ऊपर दोनों कंडीशन रॉन्ग है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है इफ द अबव कंडीशन आर रॉन्ग। अगर ये जो ऊपर दो कंडीशन है ये रॉन्ग है तो लास्ट वाली कंडीशन ये लिखा है मैंने कि फ्रंट में, तो ये फ्रंट हो जाएगी अगर ये दोनों रॉन्ग हो। लेकिन अगर इसमें से कोई भी करेक्ट है तो वो फिर चलेगी, ठीक है, वो आउटपुट में आ जाएगी अगर इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई करेक्ट ना हो तो ये लास्ट वाले जो स्टेटमेंट है ये खामखा चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एन PHP is used to mark the end of the statement। हर स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन लिखना चाहिए, तो ये इंडिकेट कर देता है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि पीएचपी के अंदर हम सेमीकोलन यूज कर लेते हैं इस मकसद के लिए कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो ये खत्म हो गई। टू डिस्ट्रॉय द सेशन एंड PHP वी यूज सेशन डिस्ट्रॉय पेयर, ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ये हम यूज कर लेते हैं ये फंक्शन सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर नेक्स्ट नंबर पर है इन PHP सेशन वेरिएबल आर सेट विद द PHP ग्लोबल वेरिएबल। हम किसके साथ सेट कर लेते हैं, डॉलर साइन के साथ, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। In which of the following loop first the body of loop is executed
एंड देन कंडीशन इज चेक। इनमें से कौन सा लूप चलेगा? सबसे पहले ये लूप चलेगा और फिर इसके बाद बॉडी की जो कंडीशंस होंगी वो चेक कर लेगा। तो इनमें से कौन सा लूप होगा? वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप पहले एक बार चलेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा और फिर इसके बाद वो कंडीशंस को चेक कर लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पर है इन PHP अ सेशन स्टार्टेड विद द सेशन स्टार्ट अंडरस्कोर स्टार्ट अराउंड ब्रैकेट्स। तो इसके साथ सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर है द करेक्टर दैट इज यूज इन फॉर्मेट पैरामीटर स्ट्रिंग अपडेट फंक्शन ऑफ PHP फॉर रिप्रेजेंटिंग अ मंथ इज। मंथ के लिए जो मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है PHP के अंदर, ठीक है, डेट फंक्शन में, तो वो एम है और वाई ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी आपको आ जाए ना कि मंथ के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगी, एम, ईयर के लिए वाई, डे के लिए डी, ठीक है। तो इस एमसीक्यू से आप ये 3 एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। What is the correct syntax of writing include statement in PHP from the following? तो इनमें से कौन सा इंक्लूड स्टेटमेंट है PHP के अंदर, ठीक है। तो इनसे जो करेक्ट स्टेटमेंट है इंक्लूड फाइल नेम, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर पर है इन PHP a variable start with the dash sign followed by the name of variable। हर वेरिएबल का नाम हमारे पास डॉलर साइन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो PHP के अंदर हम हर वेरिएबल के आगे डॉलर साइन जरूर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन ए है। डैश इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन PHP। जी, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये प्लस प्लस है। ये इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये इंक्रीज कर ले 1 से, 1 टाइम इंक्रीज कर ले। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, और मैं इंक्रीमेंट साइन जो ये साइन है इंक्रीमेंटेबल प्लस ये यूज़ कर लूँ, तो मेरे पास ये जो 1 है इसके साथ और 1 भी ऐड हो जाएगी और उस 1 से हमारे पास 2 बन जाएगी, ठीक है। ये इंक्रीमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके साथ डिक्रीमेंट हम डिक्रीज़ के लिए यूज़ कर डिक्रीज़ मकसद के लिए यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि 1 टाइम ये डिक्रीज़ हो जाए, तो जो माइनस माइनस है ये डिक्रीमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है डबल स्टेरिक, तो इसका मतलब है कि हम किसी नंबर पर स्क्वायर लेना चाहते हैं तो हम डबल स्टार यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है और मैं डबल स्टार लिख लूँ और फिर इसके बाद 3 लिख लूँ, तो ये 8 के बराबर होगा, क्योंकि 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, ठीक है। तो इस एमसीक्यू से भी आप 3 एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं कि जो सबसे पहला ऑप्शन है ये हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है और सेकंड हमारे पास इंक्रीमेंट और लास्ट वन डिक्रीमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट नंबर पर है डैश एज अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन PHP। ये जो डबल एंड है ऑप्शन सी, ये हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ कर लेते हैं PHP के अंदर। नेक्स्ट नंबर पर है जो मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया कि हम डबल स्टार को एक्सपोनेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 2 डबल स्टार मैंने लिखा है और फिर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 के ऊपर 3 एक पावर है, तो ये किसके बराबर होगी? 8 के बराबर होगी। इन PHP कांस्टेंट हैव अ ग्लोबल स्कोप। जो कांस्टेंट है वो हमारे पास ग्लोबल स्कोप होंगे। Which of the following loop should be executed at least one time during execution the loop? तो ये कह रहा है कि कौन सा लूप एक बार चलेगा एक्सक्यूशन के अंदर, एक्सक्यूशन के दौरान में एक बार चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डू वाइल लूप एक बार जरूर चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट if the exact iteration of loop is known then which of the following loop should be used। अगर हमें आइट्रेशन की पता हो कि ये कितने बार चलना चाहिए या कितने बार चलेगा, तो उस लूप को हम फॉर लूप कहेंगे, क्योंकि फॉर लूप में हम लास्ट तक एक लिमिट दे देते हैं कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 1 से चलाए लूप को 10 तक, तो ये जो 10 है ये लिमिट है, एंड लिमिट है, ठीक है। तो हमें ये पहले से पता होता है कि ये 10 तक चलेगा, तो फॉर लूप इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर पर है कंसीडर द कोड गिवन बिलो। तो हमें एक कोड दिया गया है फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर लूप है और इसके अंदर हमें ये जो सबसे पहले स्टेटमेंट है इसमें बोला है कि ये इसकी भी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, ठीक है, 0 की बराबर है, यहाँ पे दिखा देते हैं। और फिर इसके बाद पहले 0 आई की वैल्यू 0 है और फिर 4 से कम है, ठीक है, और लास्ट में इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाला है और यहाँ पे लिखा है कि प्रिंट कर लो, किसको प्रिंट करो? आई को प्रिंट कर लो। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी टाइम द अबव लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, तो ये 4 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट कर ले, 0 1 2 3 और 4, 0 से स्टार्ट कर ले,
0 के बराबर है पहले, ठीक है। तो ये पहले 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। यहाँ पे लिखे कि 4 से कम, तो 4 से कम आप देख सकते हैं कि ये अगर ये पहली बार आ जाए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चेक कर लेगा कंडीशन को कि ये 4 से कम है 0, तो चला यहाँ पर प्रिंट कर ले। अच्छा, यह 4 0 है ना, कम है ना, 4 से कम है 0, तो यहाँ इस स्टेटमेंट से यहाँ निकल के यहाँ इंक्रीमेंट में आ जाएगी, और यहाँ इंक्रीमेंट का मतलब है कि एक इसको ऐड कर दो, तो 0 से 1 ऐड हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट कर देगी 1। फिर दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट होगी, यहाँ पे आएगी 1, और 1 देख कर लिखी कि यहाँ 1 जो वैल्यू है वो 4 से कम है। अगर ये कम है तो फिर इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसके साथ 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो फिर 2 बनेगी, और फिर यहाँ पे आके 2 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये 2 बार चलेगी है ना। हमारा जो कोड है 2 बार रन होगी। फिर तीसरी बार यहाँ पे जो वैल्यू है वो अब 2 है ना, तो 2 को यहाँ पे हम ला सकते हैं, ठीक है। जब 2 यहाँ पे 4 स्टेटमेंट में आ जाए कि i इज इक्वल टू सॉरी i लेस देन 4, तो 2 लेस देन 4 है, ठीक है। तो इससे निकल के यहाँ पे आ जाएगी इंक्रीमेंट में, तो इंक्रीमेंट में 2 के साथ एक ऐड हो जाएगी और यहाँ पे हमें प्रिंट कर देगी 3। 3 बार चला गया ये कोड। अब 3 तो यहाँ पे अब 3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 है यहाँ पे, और वहाँ पे अगर 3 बार चलेगी ये लूप, 3 यहाँ पे जो वैल्यू है आई की वो 3 हो गई, ठीक है। अब 3 यहाँ से 4 से कम है ना, तो 4 से कम है तो यहाँ पे इससे निकल के यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी इसके साथ। जब एक इंक्रीमेंट हो जाए तो हमें आउटपुट में क्या देगी, 4। 4 बार चला गया हमारा कोड, 4 बार एक्सिक्यूट हो गई। अब आई की वैल्यू 4 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि आई लेस देन 4, तो 4 इक्वल टू है ना, दोनों बराबर है एक दूसरे की, तो फिर यहाँ पे ये जो लूप है ये स्टॉप हो जाएगी और आगे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगी। तो ये 4 टाइम हमारा ये जो लूप है ये 4 टाइम चलेगी। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है, अगर मैंने यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिखा होता तो फिर ये 3 बार चलेगा, ठीक है। अगर मैं 0 पे लिखूँ, 0 के बदले 1 लिखूँ, तो फिर ये 3 दफा चलेगी ये लूप। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच वन इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन PHP। तो PHP में यहाँ पर भी हमने पहले एमसीक्यूज में भी देख लिया कि फॉर लूप जो सिंटैक्स था वो इस तरह से ही था। पहले हमने एक वैल्यू देना है इसको, और फिर यहाँ पे कोई ऑपरेटर जो होते हैं कि इससे कम हो, बराबर हो, या इससे कम या बराबर हो, इस तरह से हम दे सकते हैं। और फिर लास्ट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, और इसके दरमियान हम सेमी कोलन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसके दरमियान, इसमें हमने कोलन यूज़ कर लिया है, यहाँ पर कॉमा यूज़ कर लिया है, और नीचे जो लास्ट वन है इसमें डॉट हमने यूज़ कर लिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि हमने अंदर भी ये सेमी कोलन यूज़ किया है, लास्ट पर भी वैसे भी, तो स्टेटमेंट की एंड में सेमी कोलन होना चाहिए। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। फॉर व्हिच वैल्यू फॉर वेरिएबल ए द कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन 10। अगर ए ग्रेटर देन 10 है तो इफ स्टेटमेंट में ये कौन सा वैल्यू यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगी कि कौन सा सबसे ग्रेटर देन है, ठीक है। 10 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो आउटपुट में हम कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमने दो वैल्यू जो 10 से ग्रेटर है ऐड कर दिए है, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैंने करेक्ट कर लिया है 5 को, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ये जो ऊपर दोनों है ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये एमसीक्यूज खराब है, ठीक है। अगर हम यहाँ जो 15 है इससे 10 बना दें और फिर ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इस करेक्ट ऑप्शन 16 होगी। फिर अगर हम 16 से 10 बना दें तो फिर 15 करेक्ट ऑप्शन होगी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर है, आई होगी, हमें वो डिस्प्ले होगी जो 10 से ऊपर हो, वो नंबर। लेकिन हमने यहाँ पे 2 नंबर डाले, तो 2 नंबर मुमकिन ही नहीं है कि हमें 2 नंबर आउटपुट में दे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह रिकवर कर लूँगा इस एमसीक्यूज को, और यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर है जो 10 से ग्रेटर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो हमें कोड दिया गया है कि इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे वही सेम एमसीक्यूज है, ठीक है, जो पहले था कि जो n की वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ए स्टेटमेंट डाला है कि n इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। और यहाँ पे हमने नीचे लिखा है कि इको मतलब प्रिंट कर दो नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर ये करेक्ट मतलब अगर ये कंडीशन करेक्ट है, ठीक है, तो फिर ये प्रिंट कर दे कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। एल्स एल्स अगर ये कंडीशन करेक्ट नहीं है, सॉरी, अगर ये ऊपर की जो कंडीशन हमने दिया है वो करेक्ट नहीं है, तो फिर ये नीचे वाला जो ए को मैंने लिखा है ये प्रिंट कर दो, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, ये सेंटेंस के नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो ये ऑलरेडी हम हर किसी को पता है कि 5 जो है ये लेस देन 10 है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में देगा कि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, which value of variable a the condition of the following if statement will be true। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर हमें दिया है a 0,
और दूसरे नंबर पर हमें दिया है कि ए 10 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेटमेंट के अंदर उसे बताया है कि ए ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, ये 10 के बराबर नहीं है और ना इससे कम है, ये ग्रेटर देन 10 है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ए इज 15, ए इज इक्वल टू 15। Which of the following statement is used when we want to perform some action if the condition is true and another action condition is false? अच्छा, यहाँ पे पहले भी ये गुजरा है कि कौन सा MCQ कौन सा लूप वो कौन सा स्टेटमेंट है कि जिसमें हमारे पास एक करेक्ट हो और बाकी जो सारे सॉरी, इसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कंडीशन है कि 5, अगर मैं ये ऊपर MCQ पर बात करूँ कि ए इज ग्रेटर देन 10, तो क्या प्रिंट करो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये जो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ए कंडीशन है, ठीक है, इसमें दो वैल्यू हमें दिए गया है कि अगर ये करेक्ट है ये कंडीशन, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दे, अगर करेक्ट नहीं है तो ये प्रिंट कर दे। तो ये यही MCQs है, हमें दिया गया है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर एक एक स्टेटमेंट करेक्ट हो तो फिर हमारे पास जो कोड है वो एक्सिक्यूट हो जाए। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है एफ एल्स, ठीक है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन जरूरी करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट MCQ है कि ऑल वेरिएबल इन PHP स्टार्ट विद डॉलर साइन, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ना हमारे पास कोई भी वेरिएबल है से स्टार्ट होगा, ना एट द रेट से, और ना कोई और परसेंटेज वगैरह या स्टार वगैरह की जो साइन है करेक्टर है उससे। तो हमारे हर वेरिएबल हमारे डॉलर साइन से स्टार्ट होगा PHP के अंदर। Which of the following is used for single line comment? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डबल स्लैश, ये सिंगल लाइन के लिए हम यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। नेक्स्ट MCQ है in PHP the only one way to run the code is echo, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में ये एक MCQ हमें आया कि अगर हम ई को रैंडमली दें, फॉर एग्जाम्पल ई कैपिटल हो, सी स्मॉल में हो, एच कैपिटल हो, ओ कैपिटल हो, तो फिर तो भी हमारे पास जो कोड है वो चलेगा, ठीक है। अगर ये सारे के सारे कैपिटल में थे ई को हम तो भी चलेगा, अगर हम स्मॉल में तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि PHP में सिर्फ यही एक तरीका है, यही एक वे है कि जिससे हम PHP की कोड रन कर सकते हैं। नहीं, ये फॉल्स है, इससे बहुत तरीके हैं, हम रैंडमली यूज कर सकते हैं, कैपिटल में भी रन कर सकते हैं और स्मॉल में भी रन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर है हाउ डू यू क्रिएट एरे इन PHP। तो PHP में हम एरे को क्रिएट करने के लिए जो सही तरीका है वो ये है, हमने एरे का नेम देना है डॉलर के साथ और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू खामखा जरूर आपके साथ इसमें होंगे, ये सेपरेट होंगे किससे, एक कॉमा से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हर वैल्यू के बाद एक कॉमा है, और यहाँ इनके अंदर जो हमने डबल कोटेशन के अंदर एक वैल्यू या जो ये नेम्स है BMW, वोल्वो, टोयोटा, ये जो या टोयोटा, बाज़ लोग टोयोटा कहते हैं, बाज़ लोग टोयोटा कहते हैं, ये जो हमने बंद कर दिया है डबल कोटेशन के अंदर, ये हम इसके लिए हम सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट सम कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ये ट्रू है हमारे पास कि इफ स्टेटमेंट हम यूज कर लेते कि कोड को एक्सिक्यूट कर दे सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो इसमें। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है इसमें हम इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते थे। अच्छा, ये जो मैं जो डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ ये ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, इनकी ट्रांसलेशन नहीं, ये मैं इजाफी कंसेप्चुअली ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, इसकी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये भी बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि इसकी एक तशरीह है, ये वर्ड बाय वर्ड इसकी जो ट्रांसलेशन है वही नहीं है, ठीक है, जो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे जो कुछ लिखा हो मैं वर्ड बाय वर्ड इसकी आप लोग की ट्रांसलेशन कर लूँ, नहीं ये ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर MCQ है तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये किन किन चीज़ों को चेक कर लेता है, ये वैल्यू को भी चेक कर लेता है और डेटा टाइप्स को भी चेक कर लेता है कि ये स्ट्रिंग है या कांस्टेंट है या कोई और टाइप है इसकी। तो ये डेटा टाइप भी चेक कर लेता है, जो ट्रिपल इक्वल टू है ये डेटा टाइप भी चेक कर लेगा और इसके साथ साथ वैल्यू भी चेक करेगा। ये जो ऑप्शन ए है ये सिर्फ वैल्यू को चेक कर लेता है कि ये बराबर है या नहीं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी सेकंड ऑप्शन है, ये डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को चेक कर लेता है। तो यहाँ पे अभी यह लिखा है कि विच ऑपरेटर इज यूज, वो कौन सा ऑपरेटर है जो हम यूज कर लेते हैं किसके लिए, कि जो चेक कर लेता है दोनों F2 वैल्यू आर इक्वल, अगर दो वैल्यू इक्वल है इसको भी चेक कर लेता है, एंड सम अब सेम डेटा टाइप और सेम डेटा टाइप भी हो, वो कौन सा ऑपरेटर है कि वो दोनों ये चीजें चेक कर लेता है कि इसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं और डेटा टाइप सेम है या नहीं। तो इसके लिए हम ऑप्शन बी जो है ये यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है which of the following information about header, path and script location। हमारे पास ये जो डॉलर अंडरस्कोर सर्वर है
ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, हेडर्स की, पाथ, स्क्रिप्ट और लोकेशन सबकी। हमें स्क्रिप्ट की जो लोकेशन है वो सब की इन्फॉर्मेशन हमें ये दे देता है। और फिर नेक्स्ट नंबर पर है, यहाँ पे भी पोर्ट लिखा है, यहाँ पर भी पोर्ट लिखा है, काउंट में थोड़ा हल्की मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट आर द करेक्ट वे टू ऐड वन टू द काउंट वेरिएबल। ठीक है, हम कौन सा करेक्ट वे है कि हम वेरिएबल को एक ऐड कर दे। ठीक है, वन बाई वन काउंट हमें हमारे पास वो वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे थे। और अगर हम हमारा ये ऐसा आया आप लोगों को कि यहाँ पे हमने किया क्या ऐड, और अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता या डिक्रीज लिखा होता तो आप लोगों ने फिर इसके बदले यहाँ पे डबल माइनस वाला साइन आके तो वो उसको फिर सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अभी ऐड की ऑप्शन है कि ऐड कर रहा हूँ एक वन बाई वन वैल्यू ऐड कर रहा हूँ हर इन एग्जीक्यूशन के बाद, तो वो है काउंट प्लस प्लस। फिर नेक्स्ट नंबर पर है PHP कैन बी रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो IIS। तो इसका मतलब है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। IIS स्टैंड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। PHP कैन बी रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर हम रन कर सकते हैं, ये ऑप्शन ट्रू है। द डाई एंड एग्जैक्ट फंक्शन डू द एग्जैक्ट सेम एक्ट, ये दोनों एक सेम एक्ट मतलब एक्शन परफॉर्म कर लेता है, एक्ट परफॉर्म कर लेता है, ये ट्रू है। और इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस है विच ऑफ दिस वेरिएबल हैव इलीगल नेम, इसमें से कौन सा वेरिएबल है कि जिसकी नेम इलीगल हो। तो ये जो ऑप्शन ए है ये भी लीगल है। ठीक है, हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और ऑप्शन बी ये भी लीगल है, हम कैमल केस यूज कर सकते हैं फिर। और जो लास्ट ऑप्शन है ये हम यूज नहीं कर सकते, ये इलीगल है। ठीक है, हाइपन, हाइपन को हम नेम के अंदर यूज नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल की नेम के अंदर हाइपन यूज ना करें PHP कोड को लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर है द सेट कुकीज फंक्शन मस्ट appear before the HTML tag, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, एंड PHP कैन वी यूज सिंगल एंड डबल कोट्स या कोटेशंस फॉर स्ट्रिंग, हम सिंगल और डबल दोनों यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग को बनाने के लिए, स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम सिंगल और डबल कोटेशन दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर पर है इंक्लूड फाइल मस्ट हैव फाइल एक्सटेंशन टाइम डॉट INC, ये फाल्स है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंक्लूड द फाइल time.inc, तो जो करेक्ट वे है इसकी वो कौन सा है, वो जो सब ऑप्शन ए है, आपने ब्रैकेट्स लिखना है और फिर जो क्वेश्चन मार्क है ये लिखिए PHP और फिर इसके बाद इंक्लूड और डबल कोटेशन के अंदर time.inc। नेक्स्ट नंबर पर है व्हाट व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ फंक्शन इन PHP में एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए करेक्ट वे कौन सा है। तो ये मैंने ऊपर भी कुछ फंक्शन आप लोगों को दिखा दिए कि हम फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है। सबसे पहले आप लोगों ने फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन का नेम लिखना है और फिर राउंड ब्रैकेट्स आपने डाल देने हैं। नेक्स्ट नंबर पर है PHP allow you to send मेल डायरेक्टली फ्रॉम स्क्रिप्ट, तो ये करेक्ट है, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं ईमेल सेंड। ठीक है, PHP में। What is the correct way to open a file? Open the file time.txt is already given। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, F ओपन मतलब फाइल ओपन, टाइम डॉट टेक्स्ट ये फाइल की जो एक्सटेंशन है वो है, और डॉट फिर कॉमा और फिर डबल क्वेश्चन के अंदर R, तो इसका मतलब रीड। ठीक है, आप यहाँ पे रीडेबल। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास MCQs, वही PHP allow you to send, ये वही MCQs है कि हम स्क्रिप्ट से डायरेक्टली मेल पास कर सकते हैं PHP के जरिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पर है PHP स्क्रिप्ट। PHP script are surrounded by delimiters which, वो कौन सी डिलीमीटर्स है मतलब सिंटैक्स है PHP के हम कि जिसके अंदर हम PHP की कोड लिख सकें। तो PHP की कोड लिखने के लिए हम एंड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट नंबर पर है स्क्रिप्ट, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। और लास्ट नंबर पर जो है ये हमने लिखा है कि ब्रैकेट या लेस देन, और फिर इसके बाद है साइन अप क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके बाद PHP पेयर ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर हम किसी कोई भी कोड लिख के फिर बाद में हम इसको बंद भी कर सकते हैं, एंड आप कोड जो टैग है वो भी हम लिख सकते हैं। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो ये है ऑप्शन सी। हाउ डू यू राइट शायर इन PHP, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आया होगा, इंशाल्लाह आएगा क्वेश्चन या पेपर में, पिछले पेपर्स में भी यही MCQs गुजरा है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम PHP के अंदर किसी ने कोई नेम कैसे रन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये लिखा होगा कि आप या हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दें या आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की नेम प्रिंट कर दें PHP की जो कोड है वो यूज़ करके। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ई को
डबल कोटेशन के अंदर कोई नेम लिखे या यही नेम शहर जो लिखा है ऊपर तो यही रन कर दे और लास्ट में सेमीकोलन लिख लेके मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है ये खत्म हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है PHP syntax is more similar to Perl and C। ये Perl और C से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं PHP की syntax। R वेरिएबल ये ऊपर भी गुजरा है। R वेरिएबल must start with the dollar sign। नेक्स्ट नंबर पर है when using the post method variable are displayed in URL। जब हम पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल डिस्प्ले हो रहे हैं क्या किसमें, यूआरएल के अंदर, तो ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये फाल्स है। हाउ डू यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉर्म डेटा इज सबमिटेड यूजिंग गेट मेथड। हम इसके लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर एट द रेट सॉरी डॉलर अंडरस्कोर गेट और फिर जो बड़ी ब्रैकेट है ये यूज कर स्क्वायर ब्रैकेट हम इसको कह सकते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज थे ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की पोर्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। दोनों लॉन्ग शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस मैंने रैंडमली लिखे हैं कि इसमें कुछ लॉन्ग्स है और कुछ शॉर्ट है, ठीक है। मैंने एक खास तरतीब इनको नहीं दिया, रैंडमली मैंने ऐड कर दिए क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक टेबल को क्रिएट कर ले और इसको डेटा इंसर्ट कर ले स्टूडेंट्स की, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डेटा की जो टाइप्स है वो भी लिखा है कि इसमें नेम हो, एज, फोन नंबर और जेंडर, ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है कि हम टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले आपने क्रिएट अ टेबल लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद टेबल को नेम देना है और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने हर कॉलम के लिए आपने यहाँ पे ये चीज़ें लिखे हैं, ठीक है, लिखने हैं। पहले सबसे पहले मेरे पास जो कॉलम होगा वो है नेम। नेम के बाद आपने वेयर केयर लिख लेना है और इसके अंदर आपने इस तरह से कुछ नंबर देना है। मैंने 50 ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास बाज जो नेम है वो लेंथी होते, तो बस मैंने डायरेक्ट इसके अंदर 50 ही लिख लिया। आप कम भी दे सकते हैं, ये करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने 50 लिख लिया तो 50 ठीक है। फिर इसके बाद है एज, एज वेयर केयर और मैंने 12 दे दिया। और फिर इस नेक्स्ट है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर के लिए मैंने सिर्फ फ़ोन लिख लिया और वेयर केयर 14। 14 कैरेक्टर होते हैं या इससे कम नंबर में। और फिर लास्ट पर है जेंडर, जेंडर में मैंने एक कैरेक्टर डाला है, एक नंबर, तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ हम एक ही लेटर लिखेंगे, या एम या एफ। एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने एडिटर के अंदर आपने डेटा कैसे इंटर कर लेना है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पर जो टेबल की नेम है स्टूडेंट डेटा, ठीक है, तो ये नेम लिख लेना है आप लोगों ने। और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर यही लिख लेना है, ठीक है, ये कॉलम्स नेम जो है वो लिख लेने हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास नेम है तो पहले आपने वैल्यूज लिख लेना है, और पहले नंबर पर जिस तरह यहाँ पे नेम है तो हम पहले नंबर पर नेम ही लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास एज है तो हम यहाँ पर एज पुट कर लेंगे। और थर्ड नंबर पर फ़ोन नंबर है तो हम फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेंगे। लास्ट पे जेंडर है तो मैंने जेंडर ऐड कर दिया है एम। और फिर राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर ले और लास्ट में आपने कॉमा लिख लेना या फिर आपने सेमीकोलन नहीं लिखना, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रो है हमारे पास, नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर पेयर नेम है होगा, और फिर एज, नंबर और फिर लास्ट में जेंडर। आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रॉपर तरीके से हमने ये डेटा भी एंटर कर लिया दूसरे स्टूडेंट की, और लास्ट में कॉमा लिख लिया। एक थर्ड स्टूडेंट है, इसकी भी डेटा मैंने एंटर कर लिया, और ये लास्ट रो है हमारे पास, तो मैंने लास्ट में क्या लिखा, सेमी कोलोन। तो आप लोगों ने लास्ट रो के अंदर आपने खामखा सेमी कोलोन ही लिख लेना है। तो ये इससे हमारे पास एक टेबल क्रिएट होगा और इसके अंदर 4 रोज होंगी। 3 तो ये रोज है जो जिसके अंदर हमने स्टूडेंट डेटा रखा है, और सबसे पहले जो रो होगा वो हमारे पास यही रो होगा, ठीक है, नेम, एज, फोन नंबर और जेंडर। उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल को क्रिएट करने की समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ पीएचपी प्रोग्राम कोड फ्रंट अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि आप लोग ऐसा कर ले कि एक पीएचपी प्रोग्राम लिख ले या कोड लिख ले, ठीक है, और प्रिंट कर दे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये वर्ड आपने प्रिंट कर लेना है। तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हमने लेस देन सिंबल लिख लेना है, साइन ऑफ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये लिख लेना है पीएचपी, और फिर इसके बाद आपने ई को लिख लेना है, और डबल राउंड ब्रैकेट के अंदर आप ये लिख सकते हैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आप नेम लिख ले वर्चुअल यूनिवर्सिटी, लास्ट में सेमीकोलन और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर देन, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में वर्चुअल यूनिवर्सिटी आएगी, डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक्सप्लेन डेटा टाइप विद एग्जांपल। तो हमें बताया गया है कि आप डेटा टाइप एक्सप्लेन कर दें और एग्जांपल के साथ कुछ एग्जांपल भी हमें दे दें। तो डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेट, साइज एंड सेट ऑफ वैल्यू व्हिच वी सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। ये जो डेटा है इसको हमने तकसीम कर दिया गया है कि इसकी बुनियाद पर फॉर्मेट, साइज और इसकी जो वैल्यू होते हैं इसकी बुनियाद पर हमने डेटा को क्लासिफाई कर दिया है, तो इसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पीएचपी जो इसको सपोर्ट कर लेता है, तो वो ये है। सबसे पहले नंबर पर स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे नल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है। ये 7 डेटा टाइप्स हो गए और फिर लास्ट में मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने साहिर नेम स्टोर कर रखा है। तो ये जो डबल कोटेशन के अंदर है इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल स्ट्रिंग की यहाँ लिखा और दूसरे एग्जांपल में हमने एज डाला और एज के अंदर हमने नंबर को क्या स्टोर कर दिया है, एज स्टोर कर दिया है। तो इसको हम इंटीजर कहते हैं। तो ये भी दूसरा एग्जांपल हो गया एडिटाइज की और ये पहला एग्जांपल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी क्या है? पीएचपी एक लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी सबसे पहले यहाँ पर एब्रीविएशन लिखा है कि पीएचपी स्टैंड फॉर पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि जिसके जरिए हम डायनामिक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या वेब पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। और हम इंटरेक्टिव पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं इसके जरिए, और ये हम HTML के अंदर हम एम्बेड भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, ठीक है, वाइडली यूज हो रहा है। और जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर हमारे पास PHP यूज्ड है, ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फेसबुक के अंदर हमने PHP यूज कर दिया गया है। और फिर नेक्स्ट नंबर पर वर्डप्रेस, विकिपीडिया और ड्रपल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर PHP यूज हो रहा है और ऑलरेडी यूज्ड भी है। तो मैंने सिर्फ ये 4 ही यहाँ पे मेंशन कर दिए, बहुत और भी बहुत ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन एरे इन PHP विद एग्जांपल, इंडेक्स्ड एरे और एसोसिएट एरे। ये दो एरे है, हमें बताया गया है कि ये एक्सप्लेन कर दे। तो सबसे पहले जो इंडेक्स्ड एरे है ये नंबर को स्टोर कर लेता है, ठीक है। कीज नंबर मतलब ये इंडेक्स को स्टोर कर, इंडेक्स हम यूज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है कि डॉलर एयर, ये जो एरे है इसकी नेम है, ठीक है, ARR। फिर इक्वल टू लिखा है और फिर एरे में लिखा है राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने दो वैल्यूज डाले, साहिर और शाकिर। इसकी जो इंडेक्स है होगी इंडेक्स एरे में, इसकी जो इंडेक्स होगी 0 होगी और शाकिर की जो इंडेक्स नंबर होगी इसकी 1 होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इनको कि मुझे प्रिंट कर ले 0 इंडेक्स, तो ये हमें आउटपुट में साहिर प्रिंट कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये नंबर पर काम कर लेता है, ठीक है। इंडेक्स एरे हमारे पास नंबर पर या इंडेक्स के ऊपर काम कर लेता है। और फिर जो स्टेट कह रहे हैं कि मेरे बारे में भी हम पढ़ लेंगे। और अगर मैंने यहाँ पर 0 की जगह पर 1 इनको बता दिया कि 1 मुझे प्रिंट कर ले, तो हमारे पास ये शाकिर प्रिंट कर देगी, क्योंकि ये हमारे पास से फर्स्ट इंडेक्स पर है, ठीक है। 1 इंडेक्स के ऊपर शाकिर स्टोर कर दिया गया है यहाँ पे। फिर एसोसिएटिव एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ये भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लेता है। और जो इंडेक्स एरे था वो भी मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर लेता, सॉरी स्टोर कर लेता था, लेकिन ये वैल्यूज के ऊपर काम कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे इस एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पर भी इस एरे के लिए भी मैंने एक एग्जांपल बना लिया है और मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रिंट कर दे हमें साहिर, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, ये नंबर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टेट एरे है ये वैल्यू के ऊपर काम कर लेता है, और ये जो इंडेक्स एरे है ये नंबर पर या इंडेक्स के ऊपर काम कर लेता है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। ये दो मेथड है, गेट एंड पोस्ट। गेट जो है ये भी डेटा को सेंड कर लेता है URL के थ्रू, ठीक है, लेकिन ये विजिबल होगी। और जो पोस्ट है ये थोड़ा सिक्योर है, ठीक है। ये जो डेटा सेंड कर लेता है ये अनविजिबल होगी, हाइड, यहाँ पर मैंने लिखा भी है हाइड। तो इसका मतलब है कि ये नॉट विजिबल होगी, ठीक है, ये विजिबल नहीं होगी। और ये जो हम गेट के थ्रू जो डेटा सेंड कर लेते हैं ये विजिबल होगी। फिर नेक्स्ट नंबर पर है हाउ टू डिफाइन अ कॉल अ फंक्शन इन PHP। हम फंक्शन के लिए कैसे कॉल अ फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और हम कैसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन भी लिखा है कि अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रीयूजेबल। अ पीस ऑफ कोड जो
एक टुकड़ा कोड की एक टुकड़ा के जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर लेता है और वो रीयूजेबल भी होगी, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि फंक्शन, यहाँ पे मैंने एक ग्रीट जो मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिखा है कि यूजर को ग्रीट कर लेता है, ग्रीटिंग कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले फंक्शन लिखा है, फिर फंक्शन नेम ग्रीट लिखा है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर डाला है और यहाँ पे मैंने बताया है कि प्रिंट कर दो अस्सलाम वालेकुम और फिर नेम प्रिंट कर दो। ठीक है, तो नेम के अंदर हम जो भी वैल्यू कॉल कर देंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगी आउटपुट में। अगर मैंने फॉर एग्जांपल साहिर को प्रिंट कर दिया, सॉरी कॉल कर दिया साहिर को, मैंने यहाँ पे साहिरुल्लाह को कॉल कर दिया है, इस नेम को साहिरुल्लाह वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगी, अस्सलाम वालेकुम साहिरुल्लाह। ठीक है, ये कॉल लेंगे या इस पोर्शन को हम कॉलिंग कहते हैं, और इसके अंदर जो हम यहाँ पे दे देते हैं इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट में ये जो हम यहाँ पे जो वैल्यू दे देते हैं ना, ये आके या इसके अंदर आ जाएगी और हमारे आउटपुट स्क्रीन में ये कंप्लीट सेंटेंस आएगी, अस्सलाम वालेकुम, फिर इसके बाद यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालें वो आ जाएगी इसके साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर। इंक्लूड शो वार्निंग इफ फाइल मिसिंग। अगर हमारे पास फाइल मिस हो रहा है, ठीक है, तो ये एक वार्निंग शो कर रहा है। ठीक है, बट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन होगी कोड की वो कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, ये सिर्फ हमें जो वार्निंग है वो शो कर लेता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो इसमें स्टॉप नहीं होगी। लेकिन रिक्वायर इसकी ऑपोजिट है। ठीक है, रिक्वायर हमें एक फेटल एरर शो कर देगी, फेटल मतलब क्रिटिकल एरर हमें शो कर देगी, और इसके साथ साथ ये जो स्क्रिप्ट होगी, एग्जीक्यूशन होगी, वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी अगर जो फाइल है वो मिस हो। फिर नेक्स्ट नंबर पर है व्हाट आर एसोसिएटिव एरे। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ऑलरेडी कि इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे, ये वही है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एसोसिएटिव एरे यूज नेम्ड कीज इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स। न्यूमेरिक इंडेक्स की बजाय ये नेम कीज या वैल्यू को यूज कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सायर इक्वल टू ग्रेटर देन 90, और अजमत के लिए भी मैंने ये यहाँ पे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे आई को मैं दे दूँ या बताऊँ कि मुझे प्रिंट कर दे सायर, तो हमें आउटपुट में 90 मिलनी चाहिए। अगर मैं अजमत के बारे में बताऊँ कि मुझे ये प्रिंट कर दे, तो हमें 96 आउटपुट में डिस्प्ले होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट एंड एक्सप्लेन द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन PHP. PHP support control structure like if statement, switch statement, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि switch for decision making and for loop, while for loop, ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि जो हम PHP के अंदर यूज कर लेते हैं। आप वन बाय वन ये डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट के ऊपर हम के कौन कौन से फंक्शन या कौन कौन से काम कर सकते हैं, और फिर इसके बाद स्विच और फॉर लूप, वाइल फॉर लूप, ये सारे आप वन बाय वन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इतना ही काफी था, मैंने बस इतना ही लिख लिया ये इसके क्वेश्चन कि ये सपोर्ट कर लेता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर मैंने ये नेम मैंने सिर्फ मैं नेम मेंशन कर दिया कि इफ स्टेटमेंट, स्विच और फॉर लूप, वाइल फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें लिखा है कि एक PHP स्क्रिप्ट लिख ले। ठीक है, जो है यूजर की इनपुट को हैंडल कर रहा हो और यूज अ फंक्शन, यूजिंग अ फंक्शन, फंक्शन को यूज कर ले। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है और इसके अंदर मैंने लिखा है कि ग्रीट, ये एक ग्रीटिंग मैसेज होगी। ठीक है, आउटपुट में कि यूजर इसके अंदर अगर यूजर अपना नेम दे दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में इको ग्रेट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूजर ने साहिर नेम दे दिया, तो डिस्प्ले क्या होगी, अस्सलाम वालेकुम साहिर। ठीक है, तो ये आउटपुट में डिस्प्ले होगी। तो ये एक फंक्शन मैंने लिख लिया है कि जो यूजर की इनपुट को हैंडल कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट नोट, तो इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसे लंबे भी बना सकते हैं और या इसे सिंपल भी आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैंने कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट वैसे भी आप लोग सबको पता होगा कि कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होगी, ये अनचेंजेबल होगी। ठीक है, और फिर इसके नेक्स्ट नंबर पर है एरे। एरे स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल, ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर लेता है लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर। और फिर फंक्शन है कि ये पीस ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर लेता है, और ये जो कोड है ये रीयूजेबल है, बार बार हम यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉल कर जितने टाइम हम कॉल कर लेंगे ना, तो उतने ही टाइम हमारे पास ये चलेगी। फिर इंक्लूड है, रिक्वायर है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया कि ये जो इंक्लूड है ये कंटिन्यू रखेगी एग्जीक्यूशन को अगर फाइल फाउंड नहीं है, अगर फाइल मिसिंग हो रहा है। और जो रिक्वायर है ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगी अगर फाइल मिस्ड हो। फिर जो गेट है ये भी हमने पढ़ लिया।
कि इसमें ये दोनों गेट और पुश दोनों डेटा को सेंड कर रहा है, लेकिन जो गेट है इसके अंदर हमारे पास डेटा विजिबल होगी यूआरएल के अंदर, और जो पोस्ट है इसकी जो डेटा है होगी वो अनविजिबल होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो एफ ओपन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में हमारे पास ये चीज़ें आती है कि फाइल को ओपन करना, रीड करना, क्लोज करना, इसमें कुछ डेटा एंटर करना और कुछ डिलीट करना, तो ये चीज़ें आती है। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ तीन दे दिए हैं कि ओपन, रीड, राइट, क्लोज, और इसमें डिलीट नहीं है। ठीक है, तो जो एप ओपन है ये फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, और अगर हम यहाँ पे क्लोज लिख लेते हो फिर हम क्लोज करने के लिए यूज़ कर लेते हैं फाइल, जिससे हम फाइल क्लोज कर सकते हैं। फिर एफ रीड है, तो आफ्टर ओपनिंग द फाइल, हम जैसे फाइल को ओपन कर लेते हैं फिर इसके बाद हम रीड कर लेते हैं, तो ये फाइल को रीड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और फिर लास्ट में एफ राइट है। एफ राइट का मतलब है कि हम फाइल के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को इस कंप्लीट वीडियो या इस लेक्चर की समझ आई होगी। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।